स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी गुड। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने इससे पहले के लेक्चर में हम चैप्टर पढ़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इससे पहले के लेक्चर में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रेंड की तरह यानी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एनिमल्स, प्लांट एंड ह्यूमंस के लिए यूजफुल है, राइट। और हमने बहुत सारी चीज़ें जान भी ली हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल्क की कर्लिंग करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्कोहल को फॉर्मेशन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनसे मेडिसिन का प्रिपरेशन किया जाता है। इसके अलावा वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, एज वेल एज इट इज आल्सो क्लीन द इन्वायरमेंट, राइट। तो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस लेक्चर में हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे जो ह्यूमंस, प्लांट एंड एनिमल्स के लिए क्या है, हार्मफुल है। वी नो दैट कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल। कुछ यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं, राइट। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म काजेस डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके जो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन में क्या करते हैं, डिजीज को काज करते हैं, राइट। और सच डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट, एनिमल्स या फिर ह्यूमंस में डिजीज को काज करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैथोजन। क्लियर? किसको पैथोजन कहते हैं? जो सिर्फ डिजीज काज करते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया, दिस इज नॉट पैथोजन क्योंकि ये हार्मफुल नहीं, ये यूजफुल है, राइट। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, जैसे कि ईस्ट, फंजाई का नाम लेते हैं हम, ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है क्योंकि ये डिजीज नहीं काज करता, ये हमारे लिए यूजफुल है। हम कह रहे हैं कि दोज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच काजेज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजन। क्लियर? सिंपली कह सकते हैं डिजीज काजिंग माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। क्लियर? जो पैथोजन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, प्रोटोजोवन भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, राइट। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज काज करता है उसे हम कहते हैं पैथोजन। और ये डिजीज किसमें काज होगी, प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस में, राइट। तो आपसे पूछता है कोई व्हाट इज पैथोजन, तो डिजीज काजिंग माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, राइट। तो आपको नेक्स्ट वन है आपकी हेडिंग कम्युनिकेबल डिजीज। हम हार्मफुल इफेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमें डिजीज को काज करता है, राइट। तो उन्हें हम एक वर्ड में अगर कहना चाहें कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर डिजीज काज करते हैं, प्लांट में डिजीज काज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजन। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज। वी नो दैट की जो डिजीज होती है, राइट, जो हमारी बॉडी में डिजीज होती है वो क्या होती है कि या तो किसी एयर के थ्रू ट्रांसफर होती है, या वाटर के थ्रू, या फिर फूड के थ्रू, राइट। तो ये जो डिजीज काजिंग माइक्रोब्स हैं अगर ये हमारी बॉडी में इंटर कर जाए, राइट, तो हमें क्या होगा, डिजीज काज करेंगे क्योंकि ये डिजीज काजिंग तो ही है। तो अगर पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर कर जाए तो हम क्या करेंगे, किसी भी डिजीज से सफर करने लगेंगे। तो ये पैथोजन हमारी बॉडी में किस वे से इंटर कर सकता है, The pathogen enters in our body through air, water, food and physical contact. जो पैथोजन है यानी जो डिजीज काजिंग माइक्रोब्स है वो एक बॉडी में, एक या ह्यूमंस की बॉडी या एनिमल्स की बॉडी या प्लांट की बॉडी में एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू क्या हो सकता है, इंटर हो सकता है, राइट। तो जब ये ऐसी दोज माइक्रोब्स, राइट, या दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर हम कहना चाहें कि
जो ये कम्युनिकेबल डिजीज है ये है क्या, तो इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि द माइक्रोबियल इन्फेक्शन, या सिंपली क्या है, द डिजीज विच आर स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। सिंपली डिफिनेशन है, द डिजीज विच आर स्प्रेड, ओ आर इसी कहते हैं ट्रांसमिट, राइट, द डिजीज विच आर स्प्रेड एंड ट्रांसमिट थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसी डिजीज जो एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होती है उसे हम कहते हैं वो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। और दिस कम्युनिकेबल डिजीज आर कास्ड बाय पैथोजन। और ये कम्युनिकेबल डिजीज काज कौन करता है, ये तो सिर्फ ये फूड, एयर, वाटर के थ्रू फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, लेकिन जो कम्युनिकेबल डिजीज काज कौन करता है, पैथोजन, राइट। तो those diseases which are spread or transmit through air, water, food and physical contact from a healthy person to from an infected person to healthy person, right, are called communicable diseases। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपके किसी क्लासमेट को कॉमन कोल्ड है, राइट, तो वो स्नीज करेगा, राइट, छींकेगा, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं उसके माइन्यूट छोटे से बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट में 1000 ऑफ वायरस मौजूद होंगे। और सपोज कोई हेल्दी पर्सन उसी इन्वायरमेंट में उसके क्लोजली है और वो भी ब्रीथ कर रहा है, तो ये जो 1000 ऑफ उसके ड्रॉपलेट में जो 1000 ऑफ वायरस है वो एयर में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और जब वहीं पर कोई एक हेल्दी पर्सन ब्रीथ करेगा, सांस लेगा, तो ये जो वायरस है वो उसकी जो एयर में मिल चुके वायरस हैं वो उसकी बॉडी में भी इंटर कर जाएंगे और इसको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जब आप किसी से स्नीज करो, छींको, तो अपने नोज और माउथ को हैंकरचीफ से कवर कर लेना चाहिए और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे डिस्टेंस बनाना चाहिए, उसके पास क्लोज नहीं रहना चाहिए, राइट। क्योंकि जो कॉमन कोल्ड है, कफ है, ट्यूबरक्लोसिस है, कॉलेरा है, ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो कॉलेरा, कफ, कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा, बहुत सारे, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज। अगर आप इन सब के पेशेंट के कांटेक्ट में रहोगे तो ये क्या हो जाएंगी, आप में भी ट्रांसफर हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी डिजीज एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, स्प्रेड होती है, फैलती है, राइट। तो कम्युनिकेबल डिजीज से प्रिवेंट होने के लिए आपको क्या करना है कि अगर जो भी पर्सन में कम्युनिकेबल डिजीज है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे डिस्टेंस बनाइए और अपने माउथ एंड नोज को हमेशा हैंकरचीफ से कवर करिए, ताकि जब आप छींके या स्नीज करें तो आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो उसमें मौजूद वायरसेस हैं, वो एयर में ना मिक्स हो पाए, क्योंकि जब वो एयर में मिक्स होंगे तो वो वहाँ पर रहने वाले सभी पर्सन को इन्फेक्टेड कर सकते हैं, क्योंकि सब क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, राइट। तो वो वायरस उस एयर के थ्रू एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में भी इंटर करके उसे इन्फेक्टेड बना सकते हैं, राइट। तो आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज पैथोजन, तो आप कहेंगे द डिजीज काजिंग माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज, द डिजीज विच आर स्प्रेड और ट्रांसमिट थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। इसके अलावा जो कम्युनिकेबल डिजीज है वही एयर, वाटर एंड फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होती हैं। जैसे कि अगर हम कहें आपके घर में कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट होगा या फिर डायबिटीज का पेशेंट होगा, राइट, तो अगर आप ये दोनों पेशेंट के कांटेक्ट में रहोगे, राइट, तो आपको ये डिजीज नहीं होगी, राइट। लेकिन अगर आप किसी को कॉलेरा है या किसी को टीबी है
तो अगर आप उस टीबी या कॉलेरा के पेशेंट के कांटेक्ट में रहोगे तो आपको भी टीबी या कॉलेरा हो सकता है, राइट? क्यों? क्योंकि कॉलेरा और टीबी क्या है? ये कम्युनिकेबल डिजीज है। किसने काज की है? पैथोजन ने, राइट? These two disease are called communicable disease which are caused by pathogen. तो ये क्या होंगी? एयर, वाटर, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू क्या हो जाएंगी? ट्रांसमिट हो जाएंगी हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, राइट? लेकिन जो ये ब्लड प्रेशर है, ये डायबिटीज है, ये सब भी डिजीज है, लेकिन ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। क्यों कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है? क्योंकि दिस डिजीज कैन नॉट स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर एंड फिजिकल कांटेक्ट। ये जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये एयर के, वाटर के एंड फूड के थ्रू ट्रांसफर या स्प्रेड नहीं होती है, और ना ही इन डिजीज को कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया काज करता है। ये डिजीज आपकी बॉडी में कोई ऑर्गन सही तरीके से फंक्शन नहीं करता, उसकी वजह से होती है, राइट? तो कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में क्या कह सकते हो आप? ये ऐसी डिजीज है जो पैथोजन काज करता है, यानी बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, राइट? और ये डिजीज स्प्रेड होती है एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं, कैरियर। अब कैरियर्स क्या होते हैं, राइट? तो एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं कॉलेरा का। ठीक है, तो कॉलेरा कैसे फैलता है? किसी को कॉलेरा हो जाता है तो वो, अगर आपके एरिया में कॉलेरा एपिडेमिक हो जाए, एपिडेमिक मतलब किसी बीमारी की जो महामारी होती है, फैलना, बहुत तेजी से स्प्रेड हो, फैले, जिसको कहते हैं महामारी, राइट? तो अगर ये कॉलेरा एपिडेमिक हो जाए तो क्या करते हैं हम? कहते हैं कि ओपन फूड नहीं लेना चाहिए, राइट? बॉयल ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कॉलेरा है, कॉलेरा किसके थ्रू फैलता है? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई इज ए कैरियर ऑफ कॉलेरा। कैसे? ये सपोज जो गार्बेज है, राइट, या एनिमल के एक्सक्रिएटा है, एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट है, उन पर क्या करेगी? हाउस फ्लाई ज्यादातर डर्टी प्लेसेस में रहती है, तो वहां पर सीड करेगी। तो जो पैथोजन मौजूद होगा एनिमल एक्सक्रिएटा पर या गार्बेज में, कोई बैक्टीरिया है, पैथोजन मौजूद होगा, वो इस हाउस फ्लाई की बॉडी से चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा, राइट? और जब यही हाउस फ्लाई किसी ओपन ड्रिंकिंग वाटर या अनकवर्ड फूड पर जाकर सिट करेगी तो पैथोजन क्या हो जाएगा? उस फूड में भी चला जाएगा, और जब वही फूड, अनकवर्ड फूड, कोई हेल्दी पर्सन इस्तेमाल करेगा तो वो कॉलेरा से सफर करने लगेगा, राइट? तो कैरियर्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? कैरियर्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म विच कैरी पैथोजन, the organisms which may be insect or other animals, insect and animals, some insect and animals which carry pathogen, जो पैथोजन को कैरी करते हैं। यानी पैथोजन, सपोज एक पैथोजन यहाँ पर है, राइट, और यहाँ पर एक हेल्दी पर्सन है, तो ये कैरियर्स क्या करती हैं? सब इंसेक्ट और एनिमल्स होते हैं, राइट? तो ये कैरियर्स क्या करते हैं? ये आपका कैरियर्स है, राइट? तो ये कैरियर्स क्या करेगा? यहाँ से पैथोजन को लेगा और कैरी करके हेल्दी पर्सन तक पहुंचा देगा। जैसे कि सपोज ये गार्बेज एरिया है, डर्टी प्लेसेस है, राइट? यहाँ पर क्या है? पैथोजन है, कोई बैक्टीरिया है, और ये कैरियर्स है, राइट? हम एज्यूम कर सकते हैं मॉस्किटो है या फिर कोई हाउस फ्लाई है। तो ये क्या करेगा? यहाँ पर सिट करेगी तो ये जो पैथोजन है इसकी बॉडी से स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, और जब यही कैरियर्स किसी हेल्दी पर्सन, या यहाँ पर हम मान सकते हैं कोई भी ड्रिंकिंग वाटर है जो कि ओपन है, यहाँ पर सिट करेगी तो ये पैथोजन जो इसकी बॉडी से स्टिक हो गया है वो ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो जाएगा, और इस ड्रिंकिंग वाटर को एक हेल्दी पर्सन जब ड्रिंक करेगा तो उसको भी डिजीज हो जाएगी, राइट? तो कैरियर्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म या दोज ऑर्गेनिज्म विच कैरी पैथोजन, राइट? फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, डॉग, एक्सेट्रा, राइट?
हाउस फ्लाई कैरियर का वर्क करती है फीमेल मॉस्किटो। यहाँ पर फीमेल मॉस्किटो इसलिए लिखा गया क्योंकि जो मेल मॉस्किटो होते हैं, जितने भी मेल मॉस्किटो होते हैं, उनका जो फूड होता है वो सैप फ्लावर का सैप होता है, यानी फूल का रस होता है। और जो फीमेल है वो ब्लड को शक करती है। तो हाउस फ्लाई, फीमेल मॉस्किटो एंड डॉग इज द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ पैथोजन। ये सब क्या करते हैं? पैथोजन को कैरी करने का वर्क करते हैं। तो जो कॉलरा का है, कॉलरा इज a type of communicable disease, right, which is caused by bacteria, right? ये क्या है? कॉलरा एक कम्युनिकेबल डिजीज है जिसे काज करता है बैक्टीरिया। इसका कैरियर कौन है? इसको कैरी कौन करता है? इसके जो बैक्टीरिया, इसको कैरी कौन करेगा? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई इट इज द कैरियर ऑफ कॉलरा। इसी तरीके से फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो, female anopheles mosquito is the carrier of malaria, is the carrier of malaria parasite. फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो क्या करती है? मलेरिया जो फैलाता है, प्रोटोजोवन है ना, मलेरिया कौन काज करता है? प्रोटोजोवन। तो जो फीमेल एनाफ्लीज है वो क्या करती है? मलेरिया को कैरी करती है, मलेरिया का कैरियर है। मलेरिया इसके थ्रू फैलता है। मलेरिया को कौन फैलाता है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। लेकिन उसका पैथोजन कौन है? मलेरिया पैरासाइट का पैथोजन क्या है? प्रोटोजोवन है, राइट। इसी तरीके से डेंगू फीवर, डेंगू फीवर इज काज्ड बाय वायरसेस, काज्ड बाय वायरस। जो डेंगू फीवर है ये एक वायरस काज करता है और इसका कैरियर कौन है? एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो क्या करेगा? इसको कैरी करता है। ठीक है। पैथोजन क्या है? डिजीज काजिंग माइक्रोब्स होते हैं। क्लियर। कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज है जो वाटर, एयर एंड फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू भी स्प्रेड होती है, वो ट्रांसमिट होती है। कैरियर ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो पैथोजन को कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउस फ्लाई इज द कैरियर ऑफ कॉलरा, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ मलेरिया, एडीज मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ डेंगू फीवर, राइट। तो अब आपको पता है कि मलेरिया जो है वो या डेंगू है वो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो या फीमेल एडीज मॉस्किटो के थ्रू क्या होता है? स्प्रेड होता है। तो हम अपने आप को मलेरिया या डेंगू से किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? राइट। तो प्रिवेंट का 3 तरीका है, राइट। 3 तरीके से हम अपने आप को मलेरिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जो मॉस्किटो हैं, राइट, वो कहाँ पर ब्रीड करते हैं? जहाँ पर वाटर कलेक्ट होता है। तो अगर आपके एरिया के आसपास कहीं पर या अपने आपके घरों में कहीं पर वाटर कलेक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल कूलर, राइट, टायर, इन जगहों पर या कहीं पर पिच है आपके घर के बाहर, वहां पर अगर वाटर कलेक्ट हो रहा है तो उसको ड्राई कर दीजिए, उसको लेट कर दीजिए, निकाल कर उसको अच्छी तरीके से ड्राई कर दीजिए। क्योंकि इन्हीं वाटर में क्या होते हैं? जो मॉस्किटो होते हैं वो ब्रीड करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अगर आप इन सबको ड्राई कर देंगे तो मलेरिया को, जो मॉस्किटो है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर वो क्या हो जाएंगे? कमी हो जाएगी, राइट। और दूसरा तरीका ये है कि आप मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कीजिए। एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग वी यूज मॉस्किटो नेट। क्लियर। थर्ड क्या है? बहुत सारे रिप्लेंट आते हैं जो जिसको लगाने से आपकी बॉडी में जो मॉस्किटो है वो बाइट नहीं करेगा, मीन्स दैट सिट भी नहीं करेगा। तो आप रिप्लेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल्स होता है जिसको लगाने से मॉस्किटो आपकी बॉडी पर बाइट नहीं करेगा। क्लियर। तो थ्री तरीके से हम मलेरिया और डेंगू से बच सकते हैं।
कॉलरा से बचने के लिए क्या है, आप अनकवर्ड फूड का इस्तेमाल ना करें। आप ऐसे फूड इस्तेमाल करें जो कि कवर्ड हो, अच्छे तरीके से ढके हुए हो, क्योंकि उस पर कोई भी हाउस फ्लाई आकर के बैठ नहीं सकती, क्योंकि आपने फूड को क्या किया है, कवर्ड किया हुआ है। तो some common disease affecting in humans, their mode of transmission and few general method of prevention are shown in your book। कुछ आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, एक बार देख लेते हैं उस टेबल को। ये टेबल्स है एनसीईआरटी में। इसमें क्या दिया गया, सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ह्यूमन डिजीज दी गई है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होती है, यानी ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, राइट। तो फर्स्ट दिया है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओआरसी को कहते हैं पैथोजन, राइट। इसका पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया। किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, और स्प्रेड होती है, एयर। मीसल्स, मीसल्स इज काज्ड बाय वायरसेस, राइट। किसके थ्रू स्प्रेड होगी, एयर। चिकन पॉक्स इज काज्ड बाय वायरसेस एंड ट्रांसमिट थ्रू एयर एंड कांटेक्ट। ये एयर के भी थ्रू ट्रांसमिट होगी, और अगर आप किसी चिकन पॉक्स के पर्सन के कांटेक्ट में आते हो तो उससे भी ये स्प्रेड हो सकती है। पोलियो इज काज्ड बाय वायरसेस एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वाटर। क्लियर। तो इससे आप बच कैसे सकते हैं, राइट। सबसे अच्छा इन सारे पेशेंट को क्या करना चाहिए, आइसोलेट कर देना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई ट्यूबरकुलोसिस या मीसल्स या चिकन पॉक्स या पोलियो का पेशेंट है तो हमें उसे क्या करना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। क्लियर। और उससे डिस्टेंस पर रहना चाहिए, उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, और सुइटेबल एज पर इसकी वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। इसकी वैक्सीन आती है कि अगर आपने मीसल्स, चिकन पॉक्स, टीबी का वैक्सीन लगाया है तो आपको ये सारी बीमारी, पोलियो नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है कॉलेरा एंड टाइफाइड इज काज्ड बाय बैक्टीरिया विच आर स्प्रेड थ्रू वाटर एंड फूड। कॉलेरा एंड टाइफाइड किसके थ्रू फैलते हैं, वाटर एंड फूड, और इसे काज कौन करता है, इसका पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया। अगर आपको किसी को भी कॉलेरा या टाइफाइड होता है तो उसे क्या करना चाहिए, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल करना चाहिए, कवर्ड फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसे हाइजीन, उसकी जो पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन होनी चाहिए, यानी क्लीनिंग होनी चाहिए, साफ सफाई का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और इस पेशेंट को डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, वैक्सीन देते हैं, राइट। एट रेगुलर इंटरवल पर डॉक्टर क्या करते हैं, इसमें वैक्सीनेटेड करते हैं, यानी वैक्सीन देते हैं। नेक्स्ट है इसका हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए इज आल्सो कॉल्ड पीलिया, जिसको हम कहते हैं पीलिया, राइट। तो हेपेटाइटिस ए इज काज्ड बाय वायरसेस विच आर स्प्रेड थ्रू वाटर। जो हेपेटाइटिस ए है यानी जो पीलिया है वो वायरस काज करता है, उसका पैथोजन क्या है, वायरस है, और ये कैसे स्प्रेड होती है, थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू ये स्प्रेड होती है। तो ऐसे पेशेंट को या जो जिसको हेपेटाइटिस हो उसको बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल करना चाहिए और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, इसका भी वैक्सीन आता है, राइट। मलेरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मलेरिया इज काज्ड बाय प्रोटोजोआ। जो मलेरिया का पैथोजन है या कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या है, प्रोटोजोआ है, राइट। मलेरिया पैरासाइट क्या है, प्रोटोजोआ है, और ये स्प्रेड और ट्रांसमिट और फैलता कैसे है, मॉस्किटो के थ्रू। और वो कौन सा मॉस्किटो है, फीमेल एनाफ्लीज। फीमेल एनाफ्लीज इसको क्या करता है, स्प्रेड करता है। तो अब अगर आपको मलेरिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए, यूज मॉस्किटो नेट एंड रिप्लेंट इस्तेमाल करना चाहिए। केमिकल्स होता है, इसको लगाने से मॉस्किटो का कोई भी अटैक नहीं होगा आप पर। स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग द मॉस्किटो। इंसेक्टिसाइड आर दोज मेडिसिन विच आर यूज्ड टू किल द इंसेक्ट। इंसेक्टिसाइड आर दोज मेडिसिन, ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हम इंसेक्ट को मारने के लिए करते हैं। तो जो हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो, ये सब क्या है, इंसेक्ट है, कीड़े हैं, राइट। तो स्प्रे इंसेक्टिसाइड, अगर आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देंगे तो आप मलेरिया से बच सकते हैं, क्योंकि आपने क्या करना है, अगर आप इंसेक्टिसाइड स्प्रेड करेंगे तो वहां पर जितने भी मॉस्किटो होंगे, जितने भी इंसेक्ट होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। तो आपसे पूछता है कोई भी व्हाट इज इंसेक्टिसाइड, तो आपका आंसर होना चाहिए द मेडिसिन या द केमिकल विच आर यूज्ड, द केमिकल विच आर यूज्ड टू किल द इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। और
वाटर का कलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर कलेक्शन होने से जो आपके मॉस्किटो है उनके नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज करते हैं। और आजकल तो मॉस्किटो बहुत है, क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है, हर जगह पानी ही पानी है, तो उनके ब्रीडिंग का बहुत अच्छा सुइटेबल टाइम है जिससे वो अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। तो ये सारी जो डिजीज हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज हैं, क्लियर, जिसको पैथोजेन ने कास्ट की है, जो एयर, वाटर, फूड एंड कांटेक्ट के थ्रू क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, राइट। और इसके प्रिवेंशन भी दिए गए हैं, एक बार आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, क्लियर। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ आपने पढ़ा ह्यूमंस के केस में, राइट, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, ये सब क्या था, ह्यूमन के केस में था कि किस तरीके से जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कैसे नुकसान पहुंचाएंगे, उसमें डिजीज को काज करके। इसके अलावा जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, वो प्लांट और एनिमल्स में भी डिजीज को काज करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक डिजीज है एंथ्राक्स। एंथ्राक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंथ्राक्स इज ए डिजीज विच इज काज्ड बाय बैक्टीरिया नेम्ड बैसिलस एंथ्रेसी। एंथ्राक्स इज ए डिजीज विच इज काज्ड बाय बैक्टीरिया जिसका नेम है बैसिलस एंथ्रेसी, राइट। ये क्या है, एक डिजीज है जो ह्यूमंस में भी होती है और कैटल्स में भी होती है, क्लियर, डॉग है, काऊ है, इन सब में, कैटल्स में भी होती है और ह्यूमंस में भी होती है। एंथ्राक्स, इसका जो पैथोजेन है वो बैक्टीरिया है, और जो बैक्टीरिया का नेम है वो है बैसिलस एंथ्रेसी। Bacillus anthracis is a bacteria which is caused anthrax in humans and cattle, right? तो इस बात को सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने क्या किया, बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया की डिस्कवरी की, राइट, और कहा कि ये एक बैक्टीरिया है जो ह्यूमंस और कैटल में एंथ्राक्स डिजीज को काज करता है, राइट। ये थे रॉबर्ट कोच। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, इससे आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।